सप्लीमेंट्री रीडर का नाम क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और इस चैप्टर का क्या नाम है? ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिम्फ यानी होता है विजय, और सर्जरी यानी शल्य कहते हैं उसको, शल्य की विजय। अब इस कहानी में क्या है इसको पहले सारांश के रूप में समझ लो। जैसे इसमें दिया है अबाउट द लेसन, दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय जेम्स हैरियट। इसके राइटर का नाम है जेम्स हैरियट। द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टोरी इज़ ए पेट डॉग। इस कहानी का जो सब्जेक्ट है, विषय वस्तु है, वो कौन है? पेट डॉग। पेट यानी होता है पालतू, डॉग यानी कुत्ता। विच इज स्पाइल्ड बाई इट्स ओनर, जो अपने ही मालिक के द्वारा बिगाड़ दिया गया है। द ओनर इंडल्जेज हर डॉग सो मच विथ फूड एंड अदर कंफर्ट्स दैट द डॉग हैज़ बिकम ओवरवेट एंड कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपरली। यानी जो मालिक है कुत्ते का, वह अपने कुत्ते से इतना लगाव रखती है कि वह उसे बहुत आराम और बहुत भोजन देती है, जिसकी वजह से वह कुत्ता क्या हो जाता है? ओवरवेट। ओवरवेट यानी वजन उसका बढ़ जाता है। एंड कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, और वह उचित ढंग से चल नहीं पाता है। ठीक है। अब जो है कहानी देखिए, इसमें क्या है? इसमें पात्र कौन कौन है? देखो, जब कहानी पढ़ने की बात आती है तो उसमें पात्र जरूर देखना चाहिए। इसमें पात्र है एक मालकिन जिसका नाम है मिसेस पंफ्री। क्या नाम है? मिसेस पंफ्री एक मालकिन है, मिस्ट्रेस हैं। और उनका एक पालतू पेट डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। क्या नाम है? ट्रिकी। और उनके एक सर्जन हैं, या उनके कुत्ते का जो फैमिली डॉक्टर हैं वो है मिस्टर हैरियट। अब यहाँ पर बात क्या है, तो मालकिन यानी मिसेस पंफ्री अपने कुत्ते को बहुत अधिक जो है उससे लगाव रखती हैं, इसीलिए उसके रहने और खाने की इतनी आरामदायक व्यवस्था करके रखी हैं कि वह कुत्ता क्या हो जाता है? सुस्त, डल हो जाता है। और वो जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता और अत्यधिक खाता रहता है, जिसकी वजह से वह ओवरवेट हो जाता है। ओवरवेट यानी उसका वजन बढ़ जाता है, और अधिक वजन बढ़ जाने के कारण वो चलने में असमर्थ हो जाता है। वह अपने जो है डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर मिस्टर हैरियट से संपर्क करती हैं और उसे ये बताती हैं कि वो जो ट्रिकी है वह अब भोजन नहीं कर रहा है और वो एक्टिव नहीं है, बहुत डल हो गया है, चल भी पर्याप्त ढंग से नहीं पा रहा है। तो हैरियट जो है पशु चिकित्सक, वह उन्हें सलाह देते हैं कि उसको जो है फिजिकल एक्टिविटी उसकी बढ़ाई जाए और उसके जो डाइट है, उसका जो आहार है, उसको कट किया जाए और उसके आहार में कटौती करते हुए उसको संतुलित आहार दिया जाए, ऐसा वो सुझाव देते हैं। तो पंफ्री उन्हें बताती हैं कि उनका जो गार्डनर माली है वो छुट्टी पर है, वो किसी बीमारी से पीड़ित है जिसके कारण वह छुट्टी पर है, इसलिए वो कुत्ते को फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करवा पाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब वो ट्रिकी को वैसा ही देखते हैं और ट्रिकी के बारे में वो फ़ोन करके बताती हैं, किसको? डॉक्टर हैरियट को, कि उन ट्रिकी अब और भी
डल हो गया है, यानी चूंकि उसका भोजन वो कम कर नहीं रही थी और ट्रिकी भी लालची था, इसलिए वो जो कुछ भी मिलता था उसे खाता रहता था। तो ओवर ईटिंग के कारण क्या हो गया उसको? बीमारी कौन सी थी? कोई बीमारी नहीं थी, उसको बीमारी हो गई किसकी? ओवर ईटिंग की, अधिक खाने की। और वो सुस्त रहता था तो उसकी मालकिन क्या समझती थी कि हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन, यानी वो ये समझती थी कि उनका कुत्ता जो है वो कुपोषण का शिकार हो गया है, लगता है इसको पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। जबकि ठीक इसका उल्टा था, यानी वह पीड़ित किससे था? ओवर ईटिंग से, अधिक खाने से। जब डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया था कि एक्सरसाइज अधिक करवाया जाए और इसको इसके भोजन में कटौती की जाए, इसके खान पान में कटौती करके रखा जाए, तो ऐसा न करने पर वो जो है कुत्ता और भी गंभीर और सीरियस होता चला गया। अब तो वो बिल्कुल बैठ के केवल हाँफता था और कुछ कर नहीं पाता था, तो बिल्कुल चल नहीं पाता था। तब जो मिसेज पंफरी थी, उन्होंने अपने डॉक्टर को फ़ोन करके बताया कि वह बहुत गंभीर है और उसे सर्जरी की ज़रूरत है। तो जो वेटरनरी डॉक्टर थे, उनको भी लगा कि अब ये कुत्ता तभी ठीक हो पाएगा जब इसको इसकी मालकिन से दूर रखा जाएगा, क्योंकि ये अपनी मालकिन के पास रहेगा तो चूँकि उसकी मालकिन जो थी वो रिच लेडी थी, अमीर महिला थी, इसलिए उसको खूब खिलाती पिलाती थी। तो इसीलिए डॉक्टर ने तय किया कि उस कुत्ते को उनकी मालकिन से दूर रखा जाए। इसके लिए डॉक्टर ने कहा कि ट्रिकी का एक सर्जरी करना पड़ेगा और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। जबकि मिसेस पंफरी ऐसा नहीं चाहती, लेकिन ट्रिकी को वो बहुत चाहती हैं, इसलिए ट्रिकी के वेलनेस के लिए वो उसे डॉक्टर के पास एडमिट करने के लिए तैयार हो जाती हैं। डॉक्टर अपनी गाड़ी के साथ आते हैं और उसको ट्रिकी को अपने बगल वाली सीट पर बैठा करके जब चलने लगते हैं तो मिसेस पंफरी बहुत उदास होती हैं और वो ट्रिकी से संबंधित जितनी सामग्री थी, जैसे उसके खाने का कटोरा, पानी पीने वाला उसका बाउल जो था, या उसके सोने वाला बिस्तर जो था, सुबह दोपहर शाम के उसके खाने वाले बर्तन और सुबह दोपहर शाम आराम करने वाले बिस्तर सब अलग अलग थे। जब सारा सामान निकाल करके रखा गया तो डॉक्टर को तो पता चल गया, या डॉक्टर ने गेस कर लिया कि जब इतने आराम की कंडीशन में कोई कुत्ते को रखा जाएगा तो वो कितना जो है स्वस्थ रहेगा। तो उन्होंने कुछ सामान तो उनको दिखाने के लिए अपनी गाड़ी में रखा और उसके बाद वो निकलते चले गए। उन्होंने कहा कि उससे सामान अगले दिन हॉस्पिटल पर आ जाएगी। ऐसा कहते हुए वो निकल कर चले जाते हैं और जब उसे अपने यहाँ हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में 2 दिनों तक उसे कुछ खाने को देते ही नहीं हैं और उसे खाने के लिए स्पेशल उसका जो बर्तन गया था, उसका जो बिस्तर गया था, वो सब एक साइड में रख दिया गया और उसे वहाँ हॉस्पिटल में कुत्तों के झुंड में रख दिया गया। वहाँ ढेर सारे कुत्ते थे और उनके झुंड में उसे भी रख दिया गया। दूसरे कुत्तों ने जब इसे देखा तो सब कुत्ते जाकर इसके इर्द गिर्द घूमने लगे, लेकिन ये बेचारा हाँफ रहा था, केवल उठ पा नहीं रहा था। तो सारे कुत्तों ने इसे एक बार देखा और सब छोड़कर चले गए, उसे नीरस प्राणी घोषित कर दिए। 2 दिन तक ट्रिकी को कुछ खाने को दिया ही नहीं गया। तीसरे दिन उसे भोजन जब दिया गया, केवल पानी दिया जाता था 2 दिन तक। तीसरे दिन जब उसको भोजन दिया गया तो उसको अकेले नहीं दिया गया, सारे कुत्तों को जहाँ एक जगह भोजन दिया जाता था वहीं पर भोजन उसको भी दिया गया और छोड़ दिया गया। तो जब सारे कुत्ते एक्टिव थे तो भोजन पाते ही फटाफट सबने अपना अपना हिस्सा खा लिया और इसके लिए बचे कुछ दाने
जब सारे कुत्ते खाकर चले गए तो वही एक आध दाना जो बच्चा था उसी को वो जो है किसी तरह से चाट पोंछ के खाया और दिन भर फिर बिना भोजन के ही रह गया। अगली बार जब फिर भोजन दिया गया तो फिर वैसे ही दिया गया। अब ट्रिकी को ये बात समझ में आ गई कि अपना हिस्सा लेने के लिए लड़ना पड़ेगा, अन्यथा भूखों ही रहना होगा। तो वह ट्रिकी जो अभी सुस्त पड़ा रहता था, अब भूख उसे भी लगी थी। तो अगले दिन जब भोजन दिया गया तो उसने भी झपट के अपना हिस्सा लेना शुरू कर दिया, यानी धीरे धीरे उसके अंदर एक्टिविटी आने लगी। इधर पंफरी को चैन तो था नहीं, फ़ोन करके वो डॉक्टर से हालचाल लिया करती थी। डॉक्टर ने बताया कि उसका सर्जरी हो गया है, अब वो धीरे धीरे सुधार पर है, उसे कुछ न्यूट्रिशियंस दिए जा रहे हैं। जब ये बात समझ में आया, सुना उन्होंने पंफरी ने, तो मिसेस पंफरी ने ढेर सारा सामान भेजना शुरू कर दिया कि जल्दी से रिकवरी हो मेरे कुत्ते की और मैं वापस ले आऊं। जब सर्जरी हो गई है तो अब जल्दी से उसे वापस लाना है। इसके लिए वो उसे न्यूट्रिशियंस में 12 अंडे सुबह और 12 शाम को, और उसके साथ मिठाइयाँ और भी अच्छी खाने की चीज़ें जो ट्रिकी को पसंद थी, चॉकलेट वगैरह भी। और यही नहीं, किसी ने उनसे बता दिया कि खून, भाई सर्जरी होगा तो ब्लड बाहर निकल जाता है, तो ब्लड को रिकवर करने के लिए बताया कि वो जो अंग्रेज़ी शराब होती है, अंगूर का रस या फलों का रस से बना हुआ जो वाइन होती है, वो ब्लड को जल्दी रिकवर करती है। ब्रांडी, सुबह दोपहर शाम ब्रांडी पीने के लिए उसको जाने लगा। और कहाँ नौकर ले जाके हॉस्पिटल पहुंचा आया करते थे। और वो सब कौन खा रहा था? डॉक्टर और उनके स्टाफ उसका आनंद ले रहे थे। और दिखाया, चूंकि अब ये न लिया जाता तो पंफरी को बुरा लगता, क्योंकि वो चाहती थी कि जल्दी से ठीक हो जाए। और ट्रिकी के जल्दी होने का एक ही रास्ता था, उसके डाइट को कम करके उसके अंदर एक्टिविटी को भरना या एक्टिविटी लाना। इसलिए डॉक्टर उसके साथ स्ट्रिक्ट व्यवहार करते थे और अन्य कुत्तों के झुंड में उसे खेलने के लिए छोड़ देते थे। और बढ़िया उसके लिए भेजे गए नाश्ते, भोजन और ब्रांडी वगैरह का आनंद वहाँ के वो डॉक्टर और उनके स्टाफ के लोग लिया करते थे। इतना अच्छा खान पान शायद डॉक्टर को भी उपलब्ध न होता जितना कि ट्रिकी के लिए पंफरी भेजा करती थी, मिसेस पंफरी भेजती थी। अब धीरे धीरे ट्रिकी तो एक्टिव होने लगा। अब वो कुत्तों के साथ खेलता, झगड़ता, अपने हिस्से के लिए लड़ लेता, पा लेता और बिल्कुल एक्टिव हो गया था। लेकिन जो है आदत डॉक्टर और उनके स्टाफ की बिगड़ गई थी कि जो रोज रोज के नाश्ते और जो है व्यवस्थाएं मिल रही थी, ये ट्रिकी चला जाता तो ये व्यवस्था जारी रहती। तो अब ट्रिकी को तो सोच रहे थे कि लोग लंबा दिन तक मेहमान बना के रखें ताकि ट्रिकी के बहाने इन लोगों का काम चलता रहे। लेकिन कितने दिन तक रख सकते हैं? तो 15 दिन के बाद डॉक्टर ने फ़ोन किया पंफरी को कि अब वो बिल्कुल ठीक है और उसे ले जाया जा सकता है। इधर फ़ोन रखा गया और उधर पंफरी की चमचमाती कार दरवाजे पर खड़ी हो गई आकर। कितने जल्दी ट्रिकी को ले जाएं। और ट्रिकी भी जैसे अपनी मालकिन का इंतज़ार ही कर रहा था। जैसे ही वो बाहर गाड़ी खड़ी हुई और उसको गोद में ले करके डॉक्टर उसके पास जाते हैं तो ट्रिकी इतना भावुक होकर उनकी गोद से उछलकर तुरंत पंफरी की गोद में चला जाता है और दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। यानी दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम भी बहुत गहरा है। पंफरी अपने ट्रिकी को बहुत मानती हैं और वो उसे
डॉक्टर को थैंक यू कहते हुए जल्दी से उसे लेकर चल देती हैं। उनके सामान, ट्रिकी का जो सामान कभी यूज ही नहीं हुआ था, जैसे गया था वैसे ही रखा गया था, वो सामान उनका वापस उनकी गाड़ी में रख दिया गया और पंफ्री अपने ट्रिकी को लेकर चली गई। यही थी ट्रिम्फ, माने हो गई विजय, और सर्जरी यानी शल्य, ऑपरेशन यानी ऑपरेशन की विजय। ऑपरेशन की विजय का मतलब क्या है कि ऑपरेशन करना ही नहीं पड़ा और फिर भी ऑपरेशन हो गया। यही है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी।